दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट द इंटीग्रल, और यहाँ पे लिखा है i इक्वल्स टू, यहाँ पे ये देखो ये एक साइन है, ठीक है, 0.8 नीचे हो गया 0, और यहाँ पे लिखा है dx बाई √1 प्लस x बाई सिम्पसन 1/3 रूल divide the interval 0 to 0.8 to 4 equal सब intervals। अभी लिखा है compute up to 5 decimal place only। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देखना है, ठीक है, यहाँ पे ये है क्वेश्चन सॉल्यूशन में। अभी जो आपको बोला गया है 4 इक्वल इंटरवल में आपको ये डिवाइड करना है, तो ये फॉर्मूला में ये हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है। ठीक है, तो ये यहाँ इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो 0.8 हायर लेवल माइनस 0 क्या होता है, 0.8 ही होता है। और यहाँ पे देखो बोला गया है यहाँ पे 0 to 0.8 मतलब लोअर लेवल टू हायर लेवल, इसको डिवाइड करना है 4 इक्वल सब इंटरवल में। तो मतलब 4 इक्वल सब इंटरवल मतलब 4 पार्ट में उसको तोड़ना है, तो अभी उसको n लेंगे, n इक्वल्स टू 4। ठीक है, अभी हमें जो निकालना है हाइट निकालना है। हाइट का जो फॉर्मूला है वो है, जो हायर लेवल है, हायर लेवल क्या है 0.8, जो कि यहाँ पे दिया गया है 0.8 डिवाइड बाई n। ठीक है, n क्या है 4, मतलब नंबर ऑफ पार्ट में तोड़ना है, उसको डिवाइड करेंगे तो h आ जाएगा 0.2, तो n 4 और h हमने यहाँ से निकाल लिया 0.2। ठीक है, तो ये अभी फॉर्मूला जो होता है हमारा ये इंटीग्रल का, तो हमें जो निकालना होता है y का वैल्यू निकालना होता है। तो पहले y0 का वैल्यू हमें निकालना होता है, y0। तो y0 का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, y0 का जो फॉर्मूला होगा, अभी देखो y0 इक्वल्स टू ये है y कैसे निकालेंगे, हमें y को निकालना होता है, y0 करके कितना निकालना है। अभी देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो 0 से 4। ठीक है, y0 से y4 मतलब जितना पार्ट है उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पे n4 है, तो वहाँ पे जैसे कि n4 है तो y हमें जो निकलना है y0 y1 y2 y3 y4 मतलब 4 + 1 5 पार्ट होगा। देखो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलो अभी थोड़ा देख लेते हैं। और ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यही है y। तो y0 इक्वल्स टू ये dx बाई √1 प्लस x। ठीक है, तो dx को हम पकड़ लेंगे 1, dx जो होता है उसको 1 ही पकड़ लेंगे। ठीक है, बाई रूट में 1 प्लस x। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 0, तो 1 तो है ही, अभी x का वैल्यू जो है 0, तो x का वैल्यू 0 कहाँ से आया दोस्तों, x का वैल्यू होगा आपका, ये जो 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे ना 0 से 8 तक, उसमें पहला पार्ट थोड़ा टेबल को देख लेते हैं। ये देखिए, टेबल को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी देखो x का वैल्यू ये जो है इसको डिवाइड करेंगे 0 से 8, जैसे कि ये बेस है, 0 लोअर है 0.8 हायर है। तो अभी देखो ये टेबल पहले देखो आप, x और y का वैल्यू हमें निकालना है। x में क्या है, यहाँ पे 0 पहला पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब टोटल आएगा 5 पार्ट, 0 बेस हो गया, अभी 0.2 0.4 0.6 और 0.8 4 पार्ट में। अभी इसमें गैप क्या है, गैप है 0.2 का गैप है, जो कि हमने यहाँ पे लिया है 0.2 h हो गया गैप। 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ पे 5 आएगा, 0 से लेकर 0.8 तक 5 आ जाएगा। तो ये 0 है x का वैल्यू। ठीक है, 0 हो गया आपका
x का वैल्यू, ये देखिए y0 हमें निकालना है, y0 निकालना है, y0 में y का वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ पे हमने निकाला y0 इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो फॉर्मूला ये जो दिया गया है हमें, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन मतलब दिया गया है, dx बाई रूट 1 प्लस x, यहाँ पे 1, dx मतलब dx का वैल्यू 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाई रूट 1 प्लस x, यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, जो कि आंसर कैलकुलेटर में आप करोगे तो इसका जो आंसर निकलेगा 1। तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे है, ये देखो x का वैल्यू 0, ठीक है। अभी y1 निकालेंगे, y1 में x का वैल्यू क्या है 0.2, चलो फॉर्मूला में फिर अभी बैठा लो, y1 इक्वल्स टू dx बाई 1 प्लस x, ये 1 बाई रूट 1 प्लस x, 1 बाई यहाँ पे देखो 1 प्लस 0.2, जैसे कि x का वैल्यू 0.2 था। तो अभी ये कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में तो y1 का वैल्यू हो जाएगा ये, तो यहाँ पे बैठा दो y1 का वैल्यू हमने यहाँ पे बैठा दिया। तो ऐसे ऐसे करके वैल्यू बैठाना है, फिर 0.4 x का वैल्यू होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करने से जो आएगा वही है x का वैल्यू, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे जो आएगा मतलब 0.2 का गैप में आप डिवाइड करो, 0 से 0.8 तक जो इंटरवल आएगा वही होगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप 0.4 बैठाओगे, जैसे कि पहले 0 होगा, फिर 0.2 हो जाएगा x का वैल्यू, फिर 0.4 हो जाएगा x का वैल्यू। तो 0.4 अगर x का वैल्यू होगा तो y2 का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। फिर अभी उसका नीचे 0.6 सेम फार्मूला मतलब y3 का ये सेम आ जाएगा, यहाँ पे 0.6 बैठाओगे x का वैल्यू। अभी देखो ये y3 निकालने के लिए x का जो वैल्यू 0.6 बैठाओगे आप, जैसे कि यहाँ पे देखो तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये y का वैल्यू ये आ जाएगा, देखो हमने y का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है दोस्तों। तो अभी y4 निकालने के लिए x का वैल्यू 0.8 होगा, जो यहाँ पे आप बैठाओगे तो y का वैल्यू ये आ जाएगा कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ऐसे करके ये टेबल हम बना लेंगे, ये जो टेबल हमें बनाना है वो हम बना लेंगे, तो इससे बन जाएगा वो वाला टेबल, ठीक है, वो टेबल आपका बन जाएगा। तो ये इससे आपको निकलेगा x का वैल्यू, आप डिवाइड करोगे 0 से 0.8 तक 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, जो कि आपका x का वैल्यू निकलेगा ये, ठीक है। और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो यहाँ पे जो गिवन आ जाएगा ये dx बाई रूट 1 प्लस x, इसमें x का वैल्यू बिठा के y0 से y4 तक x का वैल्यू आप यहाँ पे सिर्फ ये देखो x में x का वैल्यू आप रिप्लेस करोगे तो आपका आ जाएगा y0 से y4 का पूरा वैल्यू। तो ये आपका टेबल बन गया। तो अभी हमें जो फॉर्मूला है, जैसे कि ये फॉर्मूला सिम्पसन 1 थर्ड रूल का फॉर्मूला में हमें ये टेबल से वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला में आप देखोगे fx इक्वल्स टू h/3, फिर थर्ड ब्रैकेट के अंदर y0 का जो वैल्यू आएगा प्लस yn का जो वैल्यू yn मतलब टेबल का लास्ट वाला जो फिगर होगा, तो यहाँ पे yn जो होगा वो y4 होगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू y1 प्लस y1 प्लस 2 और ऐसे करके मतलब y1 प्लस 2 मतलब y3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू जो बचा रहेगा मतलब जो ये और ये इसका वैल्यू डालने के बाद जो रह जाएगा वो यहाँ पे आप डाल दोगे, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हाइट क्या था 0.2, यहाँ पे हाइट जो निकला था हमें h 0.2 मतलब वो डिफरेंस गैप बाय 3, फिर यहाँ पे 0.2/3, फिर अभी देखो यहाँ पे दोस्तों ये टेबल में y0 का वैल्यू 1 है प्लस ये yn जो है वो तो लास्ट वाला टेबल का, जैसे कि y4 उसका वैल्यू 0.55555 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू ये 0.83333 आ गया, प्लस ये वाला देखो 0.625, ठीक है, आ जाएगा, हो गया, ठीक है। उसके साथ क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू जो आएगा यहाँ पे जो बाकी रहेगा, तो बाकी यहाँ पे क्या रहा, बाकी सिर्फ ये रहा, ठीक है, बाकी रह गया ये, तो ये यहाँ पे आ गया,
तो कितना फिगर देखो पूरा आ गया 1 2 3 4 5 5 वैल्यू आना था 1 2 3 4 5 5 वैल्यू। तो इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक बार देख लो फिर से ये वाला क्वेश्चन और आप चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, खुद कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो।